वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हमारे स्पीति बाइक ट्रिप का डे 1 का पार्ट 1। और आज से शुरू होती है हमारी स्पीति की जर्नी जो है 1600 किलोमीटर प्लस। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सारे राइडर्स रेडी थे, कैमरा सेट हो चुके थे और एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। बस हेलमेट पहने, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े स्पीति की तरफ। राइड स्टार्ट होते ही पहला स्टॉप था पेट्रोल पंप। पहाड़ों में एक चीज कभी रिस्क नहीं करते और वो है फ्यूल। रोड्स अभी काफी स्मूथ थे और दूर से पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। तभी फील हुआ कि अब असली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, ये रहे पायलट भैया। आज छोड़ के तो ऐसे राइड कर रहा है जैसे इनका रोज का यहाँ आने जाना है। और हमारा क्या, हम बस व्यूज एंजॉय करते हुए पीछे पीछे चले जा रहे थे। देख देख, एक साइड पहाड़, पीछे बहती हुई रिवर, और ऐसे व्यूज देखकर राइड का मजा ही डबल हो जाता है। और अब सामने था और टनल, तो चलो देखते हैं उसके उस पार क्या मिलता है। टनल क्रॉस करते ही हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यह है ऑट टनल, लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल जो कुल्लू और मंडी के बीच के ट्रेवल को काफी इजी बना देती है। थोड़ा व्यू एंजॉय किया और फिर निकल पड़े आगे की ओर। अभी एक चीज नोटिस कर लो, हम दोनों कितने क्लीन दिख रहे हैं। इस मोमेंट को याद रखना, क्योंकि आगे जाके धूल हमारा क्या हाल करेगी ना, वो देखने लायक होगा। क्योंकि अब हम एंटर करने वाले तीर्थन वैली और जहाँ हमें मिलने वाली है बहुत सारी डस्ट। स्पॉइलर दे रहा हूँ। चलो अब इसी के साथ हम एंटर कर जाते हैं तीर्थन वैली में। और रोड देखकर लग रहा था कि यहाँ रिसेंटली बारिश हुई होगी। चलो देखते हैं आगे वेदर हमारा साथ देता है या नहीं। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम बाइक चलाते या 360 पकड़कर पीछे बैठे होते? कमेंट करके जरूर बताना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। अच्छा चल ठीक है, चलेगा। भाई तुम व्यूज देखो, अब लिटरली हाईवे खत्म हो चुके थे और असली पहाड़ी रोड्स शुरू हो चुके थे। कर्व्स भी बढ़ते जा रहे थे और व्यूज भी अमेजिंग होते जा रहे हैं। याद है वो हालत नोटिस करवाई थी कि देखो अभी हम कितने अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन। और अब देखो हमारी हालत पूरे धूल में। वैसे हम इसलिए रुके हुए कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। पहले तो हेलमेट की वजह से तो समझ ही नहीं आया। जब साइड में रुकता सुना तो पता चला हमारे ग्लव्स का पाउच कहीं पीछे गिर गया है। जैसे उसमें कोई वैल्यूएबल चीज तो नहीं थी, सिर्फ एम्प्टी पाउच था। इसलिए सोचा ग्रुप से पीछे रहने से तो बेटर ही है, राइड कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि सब लोग पानी लेने रुके हैं। और पहाड़ों में एक चीज कभी इग्नोर मत करना, हाइड्रेशन। इसलिए हमने सोचा कि हम भी पानी ले ही लेते हैं। और थोड़ी ही जाके हमें मिल गया ट्रैफिक। आप लोगों को लग रहा होगा ये वही 2 घंटे का जाम है उसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन नहीं, ये वो जाम नहीं। ये सिर्फ बस अटकी हुई थी उस चक्कर में। थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाए। चलो तब तक वो गैरेज वाले भैया सब पूछते हैं कि ये किस चीज का जाम लगा हुआ है। अब भैया की बात सुन के तो आपको लग रहा होगा कि ये तो वही 2 घंटे का जाम है। लेकिन नहीं, ये वो 2 घंटे की जाम की सिर्फ एक हिंट है। ये तो छोटा मोटा जाम है और यहाँ से हम इजीली निकल भी जाएंगे। कोई इशू नहीं है। आगे एक और बस अटकी है, बस वहां से निकले कि ये निकल गए। लेकिन 2 घंटे का जाम ऐसा नहीं है कि मिला ही नहीं है, वो मिला है और उसमें हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। एक दूसरे को जाना है, टिप्स में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। तो वो जानने के लिए तो थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा गाइज। तो बने रहो। देखो बोला था ना 20 बजे निकल जाएंगे और हम निकल गए। इजीली तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा। बट ठीक है, निकल गए। अब इंतजार था कि कब हम जल्दी से जल्दी पास पहुंचे, क्योंकि काफी लेट हो चुके थे, भूख लग रही थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और इतनी सारी गाड़ियां देख के अंदाजा तो हो गया था कि आगे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम। जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर जैसे ही ये ब्रिज आया, ऑनेस्टली इस ब्रिज पे जो व्यू दिख रहा था उसके बाद तो रुकने का मन जरूर कर रहा था। रोड थोड़ी सी रफ हो गई, जितना रफ रोड था उससे ज्यादा कई खूबसूरत उसके आसपास के व्यूज थे। देखो चारों तरफ खुला आसमान और पहाड़। और ऐसे ही हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं जीबी। जीबी जो हमारा एक स्टॉप पॉइंट था, क्योंकि हमें यहाँ लेना था थोड़ी देर का ब्रेक, क्योंकि ऐसी लॉन्ग राइड से ब्रेक लेना भी जरूरी है। थोड़ा फ्रेशन अप होना, पानी वगैरह पी लो। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस लॉन्ग राइड करोगे तो आपका बैक पेन और ये सब चीजें हो सकती है। तो अब यहाँ से हम ब्रेक कंप्लीट करके हम निकल जाते हैं आगे की ओर।
छोटा सा ब्रेक खत्म, हेलमेट्स ऑन, इंजन स्टार्ट और फिर से निकल पड़े जलोरी पास की तरफ। कि हमें भूख बहुत लग रही थी, जितनी जल्दी हो सके हमें लंच करना था। लेकिन फिर हमें रास्ते में दिखने लगी इतनी सारी गाड़ियां, और हमें एक साइन बोर्ड भी दिखा, बट हमें अभी तक कोई टू व्हीलर रुकी हुई नहीं दिखी थी। तो हमने सोचा कि साइन बोर्ड से हम साइड से निकल जाते, शायद टू व्हीलर निकलने का रास्ता तो होगा ही। तो फिर हम आगे निकल जाते हो, और आगे जाके कुछ नहीं भाई, वही दो रोलर्स दिख जाते हैं, और हमारे पास यू टर्न लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब क्या करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आज यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता, अब कोई ऑप्शन है भी नहीं यू टर्न लेने के अलावा। बाइक साइड में लगाना और इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं था। जब तक ये रोड कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता तब तक हम जीवी नहीं पहुंचे। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा कि हमने रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे साइड में रुककर क्या किया, कितनी बकचोदियां करी, कितनी मस्ती मजाक करी, और आपको मैं जो भी हमारे ट्रिप से आए हैं उन सबसे मिलवाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि हर एक वीडियो का अलर्ट आपको मिल जाए, अपन नेक्स्ट पार्ट आप मिस ना करो। और इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और डेली अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे। तो भाई चालू, 1 घंटा हो गया अपना। हेलो भाई, वेट करते करते थक गए अभी यार। तब क्या लगता है अपना नेक्स्ट पॉइंट है जलोरी पास, कब तक पहुंचेंगे? डर के आगे जीत है क्या? हाँ, माउंटेन ड्यू लेके चलो, इसको ही वोट देंगे। है ना? डर के आगे जीत है। इनको पहुंचेंगे। बस जलोरी आधा हाँ, आधे घंटे में। अगर जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद आधे घंटे में। आधा घंटे में फिर सीधा लंच होगा। को मिला है ना, दैट वाज रियली अ क्वालिटी टाइम। जो ग्रुप के अंदर वो बॉन्डिंग होनी चाहिए जो 2 दिन के बाद रहेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि सबको ओवरटेक करना है। आराम से चलाना, लाइन लाइन में चलो, ओवरटेक मत करो, देख के चलो बस। सबसे बातें करने के बाद पता चलता है कि रास्ता खुल गया था। तो हम सब सामान बटोर बटोर के, बाइक्स रेडी करके, हेलमेट्स और गियर्स पहन के निकल जाते हैं आगे की ओर। और क्योंकि अब हमें पहुंचना सीधा जलोरी पास, और अब वहां उसके बीच में कहीं भी नहीं रुकना था, क्योंकि सबसे पहले चाहिए था लंच। कि भाई सुबह से निकले हो और ये हालत हो गई, आज हम सुबह 7 बजे से निकले थे और ये हालत हो चुकी थी। तो अब मस्ट नीडेड था लंच। और जब अगर रास्ता खुल गया था, रोड बन गई थी, तो फिर हम वापस क्यों रुक गए, ये जानना है ना? तो वेट करो, बहुत जल्द आ रहा है सेकंड पार्ट, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तब तक ये व्यू एंजॉय करो। बाय बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।